हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पिछले कुछ लेक्चर में हमने जाना टाइम कंजंक्शन के बारे में। टाइम कंजंक्शन के द्वारा हमने पता लगाया कि किस क्लोज को इंडेफिनिट स्टेट के द्वारा और किस क्लोज को परफेक्ट स्टेट के द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस स्टेट पे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम शुरू कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में किसी स्पेसिफिक मीनिंग को दर्शाने के लिए, किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम कंटिन्यूअस स्टेट का या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करके चलते हैं। ये पिछले लेक्चर के सेंटेंस है, इनको मैं हटा देता हूं। पहले थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम इन्हीं चीजों को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। यहां पर लिखा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दो वर्ड है, एक तो है कंटिन्यूअस, एक है प्रेजेंट। कंटिन्यूअस स्टेट रिफर की जाती है किसी एक्शन के टेम्पररीली गोइंग ऑन को दिखाने के लिए, यानी कि कोई एक्शन अगर किसी टेम्पररी टाइम के लिए, किसी टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन है तो उसको हम कंटिन्यूअस स्टेट के द्वारा दर्शाते हैं। और भी कुछ फीचर होते हैं कंटिन्यूअस स्टेट के, जो कि मैं इस लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में अलग से लेक्चर भी दे चुका हूं, शुरू में टेंस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में ये लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। प्रेजेंट का मतलब आपको पता है, मैं हमेशा कहता आया हूं कि प्रेजेंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर किसी सेंटेंस को बोला या लिखा जाता है, बस वही एक पॉइंट प्रेजेंट का होता है। तो किस सिचुएशन में यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब का इस्तेमाल हम एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं जो एक्शन प्रेजेंट में गोइंग ऑन हो। फॉर एक्शन which are going on in present, या मैं कह दूं फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट को ही हम नाउ से दर्शा रहे हैं। एक तो ये हो गया, एक ये कंटेक्स्ट हो गया जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कंटेक्स्ट होता है फॉर एक्शंस हैपनिंग अराउंड नाउ। देखिए, जो प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है उनको तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखाते ही हैं, या प्रेजेंट में जो हो रहे हैं यानी कि नाउ वाले पॉइंट पर जो हो रहे हैं। लेकिन जो अराउंड नाउ है, अराउंड नाउ का मतलब क्या है? जो नाउ के आसपास हो रहे हैं। नाउ का पॉइंट कौन सा है? अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ये जो प्रेजेंट का मूवमेंट है, ये जो प्रेजेंट का पॉइंट है, इसी को हम नाउ कह रहे हैं। तो इसके आसपास जो एक्शन हो रहे हैं, इसके आसपास जो एक्शन गोइंग ऑन है, उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही दिखाते हैं। और इसी चीज को दिखाने के लिए लिखी जाती है एडवर्ब दीज डेज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी सेंटेंस में आपको दीज डेज लिखा हुआ मिल जाए तो आप क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा देते हैं, जबकि दीज डेज तो प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट के पॉइंट को नहीं दिखा रहा है, वो तो उससे कुछ एक दो दिन पहले का या एक दो दिन बाद की बात कर रहा है, यानी कि अराउंड नाउ की बात कर रहा है। नाउ के अराउंड, आसपास का जो समय है उस ड्यूरेशन को रिफर कर रहा है। तो इस ड्यूरेशन में अगर कोई एक्शन वैलिड है तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाकर चलते हैं। तीसरा एक कंटेक्स्ट होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई ऐसा एक्शन जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला हो या हम प्लान कर रहे हो नियर फ्यूचर में करने के लिए। फॉर एक्शंस which are planned in near future, इनके लिए भी जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर लेते हैं। नियर फ्यूचर में अगर हम कुछ करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू हिट यू, आई एम गोइंग टू पुट दिस टेबल, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि किस किस सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मुख्य रूप से हम यूज कर सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूं।
एक सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, वी ईट फूड विद आवर फैमिली एट प्रेजेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको अगर देखनी है तो एक बार देख लेते हैं। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया, ईट हो गई मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है इस सेंटेंस में, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा, और ये लगा यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं आपको बता चुका हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस का टेंस क्या होना है या वर्ब का टेंस क्या होना है, यानी कि वर्ब किस टाइम में जाएगी। अगर हम इस सेंटेंस को टाइमलाइन पर देखें तो ये हमारा रिपोर्ट टाइम है जब हमने सेंटेंस को रिपोर्ट किया। बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है, यही जो एक पॉइंट है प्रेजेंट का होता है। इससे पहले सारा पास्ट, उसके बाद का सारा फ्यूचर होता है। अब किस पॉइंट को रिफर किया जा रहा है, किस टाइम को रिफर किया जा रहा है, एडवर्ब टाइम। देखो ना, एडवर्ब टाइम पे क्या है, एट प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब इसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात की जा रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, यानी कि इस पॉइंट पर ये वर्ब एग्जिस्टेंस में है, इस पॉइंट पर। अब मैंने आपको बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम डिसाइड करते हैं वर्ब का टेंस, यानी कि वर्ब का टाइम। वो स्टेट डिसाइड नहीं करते, वो स्टेट के बारे में नहीं बताते। तो एट प्रेजेंट लगाने से आपको कैसे पता लग जाता है कि वर्ब को कंटिन्यूअस में लेके जाना है या इंडेफिनिट में लेके जाना है। भाई एडवर्ब टाइम तो टेंस बताते हैं ना, स्टेट तो नहीं बताते। एडवर्ब टाइम ने बताया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहां पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाया जा सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बनाया जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाया जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया जा सकता है। टेंस तो इसने डिसाइड कर दिया, टेंस तो इसने निश्चित कर दिया कि प्रेजेंट का होना है, लेकिन इंडेफिनिट में होगा, कंटिन्यूअस में होगा, परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। चारों स्टेट में से हम कौन सी स्टेट लेंगे इस सेंटेंस की वर्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सोचने वाली बात है। देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब होती है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, वो केवल इस पॉइंट पर वैलिड नहीं होता, वो इन सारे पॉइंट पर वैलिड होता है। अगर मैं आपसे लिखूं, यहां पर मैं आपसे पूछूं, यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, सी गोज टू स्कूल, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये केवल इस पॉइंट के लिए वैलिड है? क्या वो पहले स्कूल नहीं गई होगी? क्या वो रोज स्कूल नहीं जाती है? एक्चुअली में एक रेगुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी एक्टिविटी एक ही पॉइंट पे तो फ्रीक्वेंट रह नहीं सकती, बार बार इसी पॉइंट पे थोड़ी ना होती रहेगी। वो पहली बार इस पॉइंट पर होगी, फिर जब दूसरी बार होगी तो किसी फ्यूचर के पॉइंट पर होगी, ये तो पास्ट का पॉइंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये फ्रीक्वेंट एक्शन को रिफर करता है, और वो फ्रीक्वेंट एक्शन केवल इसी पॉइंट के लिए वैलिड नहीं होता। हाँ, हम रेफरेंस, उसका जो इफेक्ट है सेंटेंस का या वर्ब का जो इफेक्ट है, वो हम प्रेजेंट में कैरी करना चाह रहे हैं, इसलिए उसको प्रेजेंट में बनाते हैं। या फिर यू कह सकते हैं कि ये टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये पास्ट में भी कई बार हुआ होगा, फ्यूचर में भी कई बार होगा, डेली होता है, रेगुलर एक्शन है, इसलिए डेली डेली ऐसी एडवर्ब भी इसके साथ लगा दी जा सकती है। मेरे कहने का मतलब है टाइम इंडिपेंडेंट नेचर का एक्शन होता है, पास्ट में भी कई बार हुआ होगा, फ्यूचर में भी कई बार हुआ होगा। बना के इस तरह की वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं। अब यहाँ पर तो केवल इस पॉइंट की बात की जा रही है, अगर इस पॉइंट की बात की जा रही है फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना नहीं सकते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इन वाले पॉइंट्स के लिए वैलिड हो गया, वो तो एक तरह से टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली संभावना यहां से हटा दो। यानी कि एट प्रेजेंट या कोई ऐसा एडवर्ब लगा है जो कि इस पॉइंट को रिफर करे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली संभावना यहां से हटा दो, इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाकर नहीं चलते हैं अगर इस तरह की एडवर्ब टाइम लगी है तो। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, प्रेजेंट पे वर्ब परफेक्शन में आ गई, यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पे वर्ब कंप्लीशन पे आ गई। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही यह है कि प्रेजेंट के पॉइंट पे वो कंप्लीट हो गई। अगर हम इस पॉइंट को लगा रहे हैं तो या तो हम एम्फेसाइज करने के लिए लगा रहे हैं, देखिए कंटेक्स्ट के हिसाब से लगाया जा सकता है,
लेकिन मीनिंगलेस है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट को हम नाउ कह सकते हैं, एट प्रेजेंट का मतलब एक तरीके से नाउ ही है। इसको अगर डाल के देखोगे डिक्शनरी पे या गूगल पे तो नाउ लिखा हुआ आएगा, हम इस पॉइंट को नाउ कह रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं आई हैव ईटन फूड, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव ईटन फूड नाउ। क्या इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं था कि प्रेजेंट में कंप्लीशन हो गया? ये पहले वाला सेंटेंस देखो और फिर दूसरे वाला सेंटेंस देखो। पहले वाले सेंटेंस में मैंने वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट को यूज किया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है और परफेक्ट हमारी स्टेट है। क्या इस सेंटेंस का या इस वर्ब का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट में कंप्लीशन हो गया? तो फिर इसके लिए नाउ लगाने की जरूरत है क्या? मीनिंगलेस हो गया। या फिर हमने एक रिडंडेंट वर्ड लगा दिया, जबरदस्ती हमने नाउ को चिपका दिया, जबकि उस वर्ब का उस स्टेट का मतलब ही ये था कि प्रेजेंट में कंप्लीशन हुआ है। नाउ लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, लगा दिया तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मीनिंगलेस हो गया है। इसीलिए प्रेजेंट के अगर किसी एडवर्ब को आप लिखा हुआ पाए तो हम उसके साथ नहीं लगाते हैं, परफेक्ट स्टेट नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाना भी इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ी बहुत ड्यूरेशन होनी चाहिए थी जिसके लिए हम कंप्लीशन दिखा सके और यहाँ पर गोइंग ऑन दिखा सके। इसी वजह से इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट तीनों ही एलिमिनेट कर दी जाती हैं अगर इस तरह की एडवर्ब लगी हैं तो। और क्या हो सकती है? नाउ हो सकती है, राइट नाउ एक एडवर्ब हो सकती है, दीज डेज, इस तरह की जो एडवर्ब अगर कहीं पे लिखी हुई आ जाए तो आपको एक रूल नंबर कोई भी रटा दिया जाता है कि अगर इस तरह की एडवर्ब, और भी हो सकती है, इस तरह की एडवर्ब अगर लगी हुई आ जाए तो आपको रूल रटा दिया जाता है कि रूल नंबर इतना याद कर लो, दिमाग में इसका रट्टा मार लो कि अगर इस तरह की एडवर्ब लिखी हुई आ जाए तो हमें क्या बनाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है। वो इसीलिए बताया जाता है, इसीलिए वो रूल बनाए। देखिए, रूल जो बनाए जाते हैं वो आपकी सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वो आपकी समझ को खत्म कर देते हैं। आप स्वतंत्र रूप से किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पे आपको स्वतंत्र रूप से सोचना है, एक नए सिनेरियो के बारे में सोचना है, तो आप अपना दिमाग लगा नहीं सकते, क्योंकि आपकी समझ खत्म हो गई है। आपने तो केवल फॉर्मूले या रूल याद कर लिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो रूल आपको याद कराया जाता है कि इस तरह की एडवर्ब देखें तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है, वो इसीलिए क्योंकि बाकी तीनों स्टेट की पॉसिबिलिटी जो है एलिमिनेट कर दी जाती है, वो अच्छी ग्रामर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की एडवर्ब सेंटेंसेस में आए, एडवर्ब टाइम होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं टेंस को भी, टेंस के साथ साथ स्टेट को भी निर्धारित कर देता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम इस सेंटेंस को बनाकर चलेंगे। एक सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, वेस्टर्न क्लोथ्स आर पॉपुलर इन इंडिया दीज डेज। अब देखिए, दीज डेज जो है ये भी एडवर्ब टाइम ही है। अब अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो ये रिफर किसको कर रहा है? ये कर रहा है अराउंड नाउ के टाइम को। अगर हम इस सेंटेंस को, इस वर्ब को लेकर टाइमलाइन पर चले, ये हमारा रिपोर्ट टाइम है और ये हो गया हमारा प्रेजेंट, यही हमारा प्रेजेंट का पॉइंट, इसी को हम नाउ कह देते हैं। तो ये इसके अराउंड की बात कर रहा है, थोड़ा बहुत आगे का, थोड़ा बहुत पीछे के समय को, उस ड्यूरेशन को ये रिफर कर रहा है। अब इसके लिए, इस ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, अगर हम इस ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं, इसको रिफर करने के लिए हमने लगाया हुआ है दीज डेज। फिर से वही सिनेरियो आ गया कि वर्ब को कंटिन्यूअस स्टेट में होना चाहिए, और ये बात आपको रटाई भी जाती है। लेकिन जरा ध्यान से देखकर बताइए, क्या इस वर्ब को आप कंटिन्यूअस स्टेट में ले आ सकते हैं, या इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टेट से दर्शा सकते हैं? इस सेंटेंस की वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टेट में बना सकते हैं आप? यहां पर वर्ब क्या है? यह है वर्ब, यही मेन वर्ब है।
हेल्पिंग वर्ब मत बोल देना इसको। हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती, लगी है कि कोई मेन वर्ब, ये तो एडजेक्टिव लगा है। एक्चुअली में ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की होने के साथ साथ ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब स्टेट बताने के लिए आती हैं, और स्टेट गोइंग ऑन रह नहीं सकती। मैं इस पर पूरा का पूरा लेक्चर दे चुका हूं। मैं अलग अलग लेक्चर में 2 बार ये बता चुका हूं कि स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं आती हैं। इस लेक्चर का लिंक भी मैं यहां पर दे दूंगा। देखिए स्टेटिव वर्ब जैसे कि बी, हैव, ऑन, लाइक, लव, एग्री, और भी बहुत सारी मैंने लिखाई थी उस लेक्चर में। यहां पर ये देखिए इस नेचर की वर्ब है, या तो जो होंगी या नहीं होंगी, यानी कि या तो ये एग्जिस्टेंस में होंगी या एग्जिस्टेंस में नहीं होंगी। एग्जिस्टेंस में आ रही हैं वाला सिनेरियो इनके साथ नहीं होता, तो ये वर्ब कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं बनाई जा सकती। ये बात मैं पूरे लेक्चर में खोल के समझा चुका हूं। तो अगर ये स्टेटिव वर्ब है, जब इन्हें कंटिन्यूअस स्टेट में बनाया ही नहीं जा सकता, तो आप इसको ऐसे कर सकते थे क्या? बिल्कुल ही गलत हो जाता, कंटिन्यूअस स्टेट में आएगा ही नहीं, यानी कि यहां पर फिर इंडेफिनिट स्टेट ही सही है। तो आपकी जो धारणा बनी हुई है, आपने जो रूल याद किया हुआ है कि ये जो एडवर्ब देखोगे, इन एडवर्ब को देखते ही कंटिन्यूअस स्टेट में ले जाओ वर्ब को, वो धारणा यहाँ पर छोटी पड़ जाती है, वो नियम यहाँ पर टूटता हुआ मालूम होता है। एक्चुअली में ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ये जो है स्टेटिव नेचर की वर्ब है, उसका कंटिन्यूअस स्टेट में इसको नहीं बनाया जा सकता। अगर कंटिन्यूअस स्टेट में इसको नहीं बनाया जा सकता, फिर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या आप कह देते हैं प्रेजेंट सिंपल में ही इसको बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह की एडवर्ब के साथ अगर इस तरह की स्टेटिव वर्ब आ जाए, तो इंडेफिनिट स्टेट में ही वर्ब रहेगी। सेंटेंस ये सही है। अगर हाँ लिखा होता, बिकम लिखा होता, सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, बिकम वर्ब होती आपकी बिकम, तो जो बिकम वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब तो है, लेकिन ये स्टेटिव नहीं है, ये एक चेंज को दर्शा सकती है। अगर ये चेंज को दर्शा सकती है तो ये डायनामिक नेचर की वर्ब है। डायनामिक नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जिन्हें कंटिन्यूअस स्टेट में दिखाया जा सकता है, जिनके द्वारा गतिशीलता दिखाई जा सकती है, चेंजेस को दिखाया जा सकता है। तो अब ये हो जाता, अब ये आर बिकमिंग हो जाता, वेस्टर्न क्लोथ्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया दीज डेज, तब ये सही हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसी वर्ब मिल जाए जो स्टेटिव वर्ब है, तो कंटिन्यूअस स्टेट में आएंगी नहीं, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा ही दिखाना पड़ेगा। प्रेजेंट इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट के मूवमेंट को दिखा रही है, कंटिन्यूअस बना नहीं सकते, तो इंडेफिनिट में ही दिखाना पड़ेगा। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यूअस स्टेट के कुछ अदर फीचर्स पर डिस्कशन करेंगे। इन चीजों को भी मैं और अच्छे एग्जाम्पल से खोलकर आपको बताऊंगा, और कुछ नए बेहतर एग्जाम्पल्स भी हम लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।